ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए इसके पहले ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ नियम हम आपको बताए थे कि उनके द्वारा कैसे चेंज होता है। इसके पहले बताए थे कि अगर मान लीजिए वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु या पदार्थ हो तो वो वाला नियम बताए थे। उसके पहले बताए थे कि एडवर्ब टू, इन्फिनेटिव टू दोनों जहाँ आते थे और एक जगह क्या होता था कि मान लीजिए केवल एडवर्ब टू आए। तो देखिए अब आगे इसी में बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं पर क्या होता है, वाक्यों में आ जाता है कोई प्रोनाउन है, जैसे आ जाता है फॉर मी, फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, या फिर फॉर यू, फॉर हिम, या फिर फॉर हर। अगर फॉर के बाद ये चीज़ें यानी किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक आ जाते हैं, अगर फॉर के बाद किसी प्रोनाउन का कर्म कारक आ जाता है तो ट्रांसफॉर्म करते समय दैट के बाद इनको सबको हम नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में बदल के रख देंगे। अगर जैसे मान लीजिए फॉर मी आता है तो इसके जगह पे हो जाएगा हमारा आई, लेकिन ये लगेगा कहाँ, दैट के बाद। अस आएगा तो वी हो जाएगा, देम का नॉमिनेटिव केस दे हो जाएगा, यू का नॉमिनेटिव केस यू स्वयं होता है, हिम का ही हो जाएगा और हर का सी हो जाएगा। अगर फॉर के बाद ये चीज़ें लगी हुई आती हैं तो बाकी हमारा स्ट्रक्चर उसी तरह रहेगा, बाकी दैट तक हमारा वही सेम रहेगा जैसे पहले करते थे। फिर दैट के बाद में ये परिवर्तन होगा। जैसे अब कह दिया जाए, जैसे कोई एग्जांपल लिया जाए, कह दिया जाए कि दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये जैसे है, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, इसे चेंज करना है। तो देखिए क्या होता है, दैट तक जैसे पहले स्ट्रक्चर चलता था दैट तक हमारा सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वही रहती थी, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम वही रख देंगे तो हो जाएगा दिस बॉक्स इज। अब एडवर्ब टू हमारा किस में बदलता था, सो में, तो एडवर्ब टू की जगह पे हो जाएगा सो। एडजेक्टिव हमारा वही रहता था तो एडजेक्टिव हमारा वही हैवी हो जाएगा। फिर इसके बाद इस फॉर मी के जगह पर अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, इन्फिनेटिव टू को चेंज करेंगे। इन्फिनेटिव टू किस में चेंज होता था, दैट में, तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव टू चेंज हो जाएगा दैट में। अब इसके बाद इन्फिनेटिव टू को जब दैट में चेंज कर देंगे तब इसे फिर हम चेंज करेंगे। तो क्या आ रहा है, फॉर मी, तो फॉर मी अगर आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब इसके बाद फिर वही तरीका कि अगर मान लीजिए वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, यदि पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाएंगे। तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो आई कैन नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिफ्ट, आई कैन नॉट लिफ्ट, ये हो गया। अगर पास्ट टेंस में होता तो कुड नॉट हो जाता। आगे जैसे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ये जैसे एग्जांपल है, द टी वाज टू हॉट फॉर देम टू टेक, द टी वाज टू हॉट फॉर देम टू टेक। इसे मान लीजिए हमें चेंज करना, ये भी हमारा उसी तरह का है। तो इसे जब चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हमारा वही रहेगा, तो वही हो जाएगा द टी, वाज है वाज ही रहेगा, टू हमारा किस में बदल जाएगा, सो में, चूंकि एडवर्ब टू हमारा किस में बदलता है, सो में, तो यहाँ पे हो जाएगा सो। एडजेक्टिव हमारा वही रहेगा, हॉट हो जाएगा। फॉर देम को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इन्फिनेटिव टू को पहले चेंज कर लेंगे। तो इन्फिनेटिव टू हमारा किस में चेंज होता है, दैट में, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट। अब इसका हम नॉमिनेटिव केस रखेंगे, फॉर देम, फॉर देम आ रहा है, फॉर देम कहाँ, ये यहाँ, फॉर देम अगर आएगा तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, दैट के बाद दे, तो यहाँ पे हो जाएगा दे
अब किस टेंस में है वाक्य हमारा? पास्ट टेंस में। जब पास्ट टेंस में रहेगा तो फिर कुड नॉट लगाएंगे, तो दे कुड नॉट टेक, ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। आगे मान लीजिए कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं कि जिनमें इन्फिनेटिव टू की जगह पर, यानी इन्फिनेटिव टू हमारा नहीं आता, इन्फिनेटिव टू की जगह पर हमारा क्या आ जाता है? फॉरवर्ड्स या फॉर टीयर्स, फॉरवर्ड्स आ जाएगा या फिर फॉर टीयर्स आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए फॉरवर्ड्स आ जाए, फॉरवर्ड्स आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, दैट तक हमारा सेम रखना है। फिर दैट के बाद इट लगा के कैन नॉट या कुड नॉट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स करेंगे, और टीयर्स आएगा तो दैट के बाद इट कैन नॉट या कुड नॉट एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स करेंगे। ये बस ध्यान देना है, अगर वर्ड्स रहेगा तो एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, टीयर्स रहेगा तो एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स हो जाएगा। ये होगा जैसे जैसे कह दिया जाए हिज सारो इज टू डीप फॉर वर्ड्स। ये जैसे लिखा है हिज सारो इज टू डीप फॉर वर्ड्स। इसे अब मान लीजिए हमें चेंज करना है, इन्फिनेटिव टू नहीं आ रहा है, इन्फिनेटिव टू की जगह पर क्या आ रहा है? फॉर वर्ड्स आ रहा है। तो दैट तक तो हमारा सेम रहेगा, तो दैट तक जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिज सारो इज टू बदल जाएगा, सो डीप वही रहेगा, दैट सो डीप दैट। अब फॉर वर्ड्स के जगह पर हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? इट। अब इसके बाद लगाएंगे कैन नॉट या कुड नॉट बी। तो किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट बी, ये पैसिव वॉइस में बना करते हैं, तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन। अब क्या है इसमें? वर्ड्स है तो वर्ड्स कर देंगे, अगर टीयर्स होता तो फिर टीयर्स कर देते। आगे जैसे देखिए टीयर्स वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये जैसे है हिज पेन वॉज टू डीप फॉर टीयर्स, हिज पेन वॉज टू डीप फॉर टीयर्स। अब जब इसे चेंज करना है, यहाँ फॉर टीयर्स आ गया, तो हिज पेन वाज टू किस में बदल जाएगा? सो में डीप, फिर लगा देंगे दैट। दैट तक चूंकि हमारा सभी में सेम रहता है तो दैट तक हमारा वही हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? इट का यूज करना है, तो इट अब किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाएंगे, तो इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। बस इतना ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए इन्फिनेटिव टू के जगह पर फॉरवर्ड्स आता है तो उसमें फिर हम क्या करते हैं? दैट के बाद इट कैन नॉट या कुड नॉट बी प्लस एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स कर देंगे, और यदि फॉर टीयर्स आता है तो फिर इट कैन नॉट या कुड नॉट बी प्लस एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स कर देंगे। बस आज से ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू आपका समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज दी जाएगी, उसे करना, फिर इसके बाद आपको डिग्री पढ़ाई जाएगी।